नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है और परीक्षा तिथि 6/12/2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? ग्लिसरॉल जो है काम नहीं आता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कपड़े धोने के साबुन के फिलर के रूप में कौन काम आता है? सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रदूषण जल द्वारा संचरित नहीं होता है? न्यूमोनिया। ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोग प्रदूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? न्यूमोनिया। अब कौन कौन रोग होता है प्रदूषण जल के द्वारा? टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पीलिया हो गया। अगला प्रश्न, ये आप लगा लीजिएगा, मैथ का प्रश्न है और इसका आंसर सी है। इसका डिस्कशन देख लीजिए दोस्तों, लगाइएगा जरूर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? स्यूडोमोनास। ध्यान दीजिएगा, स्यूडोमोनास। कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? स्यूडोमोनास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून को। अगला प्रश्न, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन कारण है? ये सभी। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि। ये सब जो है मांग में परिवर्तन के जो है आने वाले कारण है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, दीपक पूर्णिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती से है। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन से है। ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से है। अगला नंबर, जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। अगला नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। अगला नंबर, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है हिमालय और कच्छ के रण क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुन सकता है? लोकसभा के सदस्य चुन सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में पुरस्कृत किया गया? रोहित शर्मा को। लेकिन आपको करंट पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि करंट जो है 20 का, ये 20 में 20 का पूछा गया और जब आपका एग्जाम होगा उस समय आपका पूछा जाएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं और इसको आप लगा लीजिएगा। इसका डिस्कशन दिखा दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा और लगाइएगा जरूर दोस्तों। यहाँ पे इसका पूरा फुल डिस्कशन है और आप रोक के भी देख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी है। फिजी की राजधानी शुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही नहीं है? स्वैच्छिक सदस्यता जो है यह नौकरशाही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, नौकरशाही विशेषता कौन कौन है? श्रम का विभाजन, नियम और विनियम, नियम और विनियमय, शक्ति का पदानुक्रम, ये सब जो है नौकरशाही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, 4 नंबर जिला परिषद। अगला प्रश्न, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया। अगला प्रश्न, के सिवान डैश इसरो के अध्यक्ष है? ध्यान दीजिएगा एक बात दोस्तों, यहां पे अभी जो वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष है एस सोमनाथन है। इसरो का अध्यक्ष कौन है अभी? एस सोमनाथन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पे बी हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ये जो मूसी नदी है ये जो है कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, कावेरी की सहायक नदी कौन है? हेमावती। क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाएगा हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। मांड किसकी सहायक नदी है? महानदी की। मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। और मूसी नदी ये सहायक नदी है कृष्णा नदी की। अगला प्रश्न, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? 5वीं। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? 5वीं। अगला प्रश्न, इसको लगाइएगा दोस्तों वीडियो को रोक करके। इसका आंसर बी हो जाएगा और इसका डिस्कशन देख लीजिए आप, यहाँ पे बनाया गया है। वीडियो को रोक के देखेंगे दोस्तों, और लास्टली यहाँ पे आंसर है इसका। अगला प्रश्न, थायमीन है विटामिन B1 है, लावेर कब संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया? जनसंहार। मतलब जो हत्या हुआ और लूटपाट हुआ उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? जनसंहार। अगला प्रश्न, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? संघवाद का शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, ए एश्योरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? गौरव गांगुली की। ध्यान दीजिएगा, ए एश्योरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? INS चक्र है। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है? INS चक्र। अगला प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई कब? अगस्त 1932 में।
अगला प्रश्न है, मुक्त पतन उदाहरण है, एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? बिहार में है। अगला प्रश्न, सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? सॉरी फ्रेंड, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? स्केल। इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 विजेता है? शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, अभी बदली नहीं है, शेख हसीना जुल्फ वाली। अगला प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, इताइपू बांध जो दुनिया में सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? पराना नदी पर स्थित है, पराना नदी। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य से है। अगला प्रश्न, महिला यात्रियों की उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, वह पहल कौन है? मेरी सहेली, मेरी सहेली। अगला प्रश्न, 2020 सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑफ ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? यह पैरासाइट को, यहाँ पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी जो ऑस्कर अवार्ड मिला है नाटो सॉन्ग को मिला है, जो आरआर मूवी का है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, D2O की अधिकतम उपयोग होता है? परमाणु भट्ठी में उपयोग होता है। अगला प्रश्न, वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं जो जीव और अजीव है, जीव और अजीव है। अगला नंबर, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? फूलों की आकृति का चयन नहीं किया था। अगला प्रश्न, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योरे लॉन्च किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इंश्योरे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरपिन अवार्ड जीता है? PT उषा। IAAF वेटरन पिन जो है अवार्ड किसने जीता है? PT उषा ने। ध्यान दीजिएगा, IAAF वेटरन पिन अवार्ड किसने जीता? PT उषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? फसल की खेत। अगला प्रश्न, भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी LCR परिपथ की अनुवाद अवस्था के लिए सही नहीं है? अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन आंसर है, और इसका आंसर B हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य की काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है?
गुजरात में। अगला प्रश्न, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। यहां पे गैंगेटिक डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ज्योतिबा राव फुले। सत्य शोधक समाज को किसने शुरू किया? ज्योतिबा राव फुले। अगला प्रश्न, भारत में पैन नंबर का कोड कुल कितना होता है? 10 अक्षरों का होता है। अगला प्रश्न, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? ई मित्र द्वारा। ई मित्र जो एक पोर्टल है उसके द्वारा करा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जलावृत के अंतर्गत आता है? फ्यूजियामा। अगला प्रश्न, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? अमेरिका का है अपाचे हेलीकॉप्टर। अगला, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक का विलय होकर बन गया बैंक ऑफ बड़ौदा। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। इसको आप लगा लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसका डिस्कशन देख लीजिए, यहाँ पे है आधा और आधा यहाँ पे है। वीडियो को रोक के लगाइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, सेबेस्टियन वेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फार्मूला 1 रेसिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? देवदास जो है यही नहीं है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? गीतांजलि, क्राइसिस इन सिविलाइजेशन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के साधनों का प्रकार है? पुनः भरणीय। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? चंपारण में। अगला प्रश्न, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? परतदार चट्टानें हैं। अगला प्रश्न, 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? ओलंप दे गुंज। काफी लंबा नाम है। अगला, 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला एकल खिताब किसने जीता? PV सिंधु ने 2019 में जीता। अगला प्रश्न, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? हो ची मिन्ह। अगला प्रश्न, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? Ba यानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? रेणुका।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन था? सआदत खान। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? लोथल। अगला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों ने हार हुई? फ्रांसीसी फौजों की हार हुई। ध्यान दीजिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? फ्रांसीसी की हार हुई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22। पहले 14 थी, अब 22 हो चुकी है। अगला प्रश्न, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आप इसको बना लीजिएगा रोक कर, इसका बी आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसका डिस्कशन देख लीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा बनाया गया है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? बीजक। अगला प्रश्न, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? एमबी हनीफा। एमबी हनीफा। अगला प्रश्न, सेंटियागो की राजधानी है चिली। सेंटियागो की राजधानी चिली है। अगला प्रश्न, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? चौथा आंग्ल युद्ध में। अगला प्रश्न, 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की राजधानी चंपा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन वृक्षों के जंगल को काटने से रोकने के लिए था। चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? वृक्षों के जंगल में जो है काटने से संबंधित था, मतलब जंगल को काटने से रोकने के लिए जो है चिपको आंदोलन किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत से निकल के और भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है? दीक्षी जल विद्युत परियोजना है, दीक्षी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? नीति आयोग। कौन सी संस्था जो है संविधानेतर है? नीति आयोग है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई?
1853 में हुई। निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह नहीं है? SO2 जो है यह हरित गैस नहीं है। और कौन कौन है हरित गृह प्रवाह गैस? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O है, CH4 है। अगला प्रश्न, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? बैकुरल के द्वारा। अगला प्रश्न, ITBP ने अपने पैगोंग बेस में किस राज्य की साइकिलिंग अभियान शुरू किया? सिक्किम में।